बम्बई के उस वीडियो में मैंने आपको जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये बॉम्बे लैंड होने से जस्ट पहले के विजुअल्स हैं, जब प्लेन थोड़ा डिसेंड करने लगता है, थोड़ा नीचे आने लगता है। थोड़ा खौफ तो होता है हर किसी के मन में, कोई कहे नहीं डरता है तो शायद झूठ होगा। थोड़ा सा तो लगता है कि जब टेक ऑफ होता है यानी जब प्लेन उड़ता है तब, और जब डिसेंड होता है और नीचे आता है बहुत तेज़ी से, तो थोड़ी दहशत तो ज़रूर होती है। और ख़ास बात यह है कि प्लेन में जब आप बैठे होते हैं ना, तो ख़ासकर टेक ऑफ के टाइम पे और जब लैंडिंग होता तो ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। कई बार मैंने लोगों को देखा है प्रार्थना करते, दुआ पढ़ते हुए। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था, मेरे पास में एक थोड़े से एजेड आदमी बैठे थे। वो जैसे ही वो उसने अनाउंस किया कि अब रेडी टू डिसेंड, और उसके बाद से वो शुरू कर दिया। उन्होंने प्रार्थना मेरे बगल में बैठ के ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे। ठीक है, मौत से डरना चाहिए, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन इतना डर, चलिए अपनी अपनी बात है। आइए देखते हैं विजुअल्स। ये वासी की घाटी बोलते हैं इसको, समंदर का ही पानी है ये। और वासी में बहुत बड़ा ब्रिज है इस पर। वासी हो गया न्यू बॉम्बे, वासी में ही बेसिकली हम ठहरे भी थे। नई बम्बई, जिसको मराठी में नवी मुंबई बोलते हैं उसको। अब ठीक है, मुंबई बोलने हम मुंबई बोलते हैं, मगर बॉम्बे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। मुंबई भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कुछ, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ। अब मुंबई कहिए या बिरयानी को आप पुलाव कहें या उसको खिचड़ी कह दें, मज़ा तो बिरयानी वाला ही रहेगा। तो बॉम्बे का वही हाल है, आप मुंबई कहें या बॉम्बे कहें, उसकी अपनी जो एक फाइनेंशियल कैपिटल वाली बात है वो तो है। प्लेन लैंड हो रहा था मुंबई एयरपोर्ट पर, तब की विजुअल्स आप देख रहे हैं। प्लेन लैंड होने के बाद बाहर निकलने के लिए हम, क्योंकि बिल्कुल आखिरी रो में बैठे थे, मेरा ख्याल है 29 नंबर रो में थे हम EF पर, और शायद 30 या 31 तक था। तो पूरा प्लेन जब खाली हो गया तब फिर हम भी उठे और आस्ते आस्ते बाहर निकले। बॉम्बे के एयरपोर्ट पर चलना काफ़ी पड़ता है आपको, और बहुत लंबा वो रूट है बैगेज। तो पूरा वो पहले तो प्लेन का वो आपने पार करना है जो उसका ब्रिज है, उसके बाद अंदर आकर के भी काफ़ी चलना पड़ता है, तब वो फिर बैगेज तक पहुंचते हैं। बैग एक ही था क्योंकि 2 दिन का सफ़र था तो दिया था। और वीडियो भी मैंने आपको जो दिखाया है वो या तो एयरपोर्ट का दिखाया है कलकत्ते से, या फिर बॉम्बे एयरपोर्ट का, क्योंकि बॉम्बे शहर में ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया। मैंने जैसे बताया आपको, एक काम से गया था, एक वर्क ट्रिप था, तो इसीलिए वक्त नहीं मिला बिल्कुल भी बनाने का। मैंने हालांकि कोशिश की कि कुछ दिखाऊं, लेकिन इतनी लंबी चली बैठकें कि फिर और वो पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए। बहरहाल उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, फिर अगली बार बॉम्बे का शहर आपको घुमाऊँ। फिर मैं अकेला भी था, अकेला कहाँ घूमता मैं। अब पूरी फैमिली हो तो फिर अच्छा लगता है, एक माहौल बनता है, घूमने का मूड भी होता है। बिजनेस ट्रिप था, मैं था, मेरे साथ एक साथी थे,
और पहले से बॉम्बे कुछ लोग पहुंचे हुए थे, कुछ बॉम्बे में ही रहते हैं, वो थे। बॉम्बे पहुंच गए हैं। बॉम्बे का ये पहला इम्प्रेशन है, दिखाता हूँ आपको। जैसा मैंने बताया कि बॉम्बे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। जहाँ वासी में रुके थे वहाँ ये एक अच्छा रेस्टोरेंट था, नवरत्न, प्योर वेजिटेरियन होटल था, लेकिन बहुत अच्छा था, खाना बहुत उम्दा था। और खाना नहीं दिखा पाया क्योंकि भीड़ बहुत थी, इतनी भीड़ थी कि पॉसिबल नहीं हो रहा था उस वहाँ शूट कर पाना। बहरहाल कभी आप बॉम्बे आएँ, वासी में रहिए तो ये अच्छा होटल है उस इलाके का। क्या बोलना चाहते हैं आप? कुछ बोलना चाहते हैं? हम क्या बोलेंगे? बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। कोई भविष्यवाणी वगैरह करना चाहते हैं अगर तो आप। थोड़ा बहुत जो भी बॉम्बे आप देखेंगे वो गाड़ी से एयरपोर्ट आते या फिर जाते। ये अब हम दूसरे दिन जब लौट रहे थे तब ये कार से शूट किया था बॉम्बे का। ये मेरा ख्याल है कि बांद्रा के आसपास था कहीं। ये अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए। बॉम्बे के एयरपोर्ट पर थोड़ा थोड़ी परेशानी हुई वहाँ। परेशानी से मतलब सिक्योरिटी चेक में वो जैकेट वगैरह उन्होंने बोला कि उतार दीजिए, डाल दिया। बहुत सारे लोगों के तो जूते भी उतरवा रहे थे वो। बहरहाल मुझे बात करना चालू कर देगा। फिर पढ़ा था हमने यूएस में कि जूते उतारवा लेते हैं, कपड़े उतारवा लेते हैं, चेक करते। किसी ज़माने में जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, यूएस गए थे तो उनको कपड़े उतार के उनको चेक किया गया था। तो उनका एक ऑब्सेशन है यूएस में सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन यह है कि ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बुरी बात नहीं है। बहरहाल जैकेट उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उसको ट्रे में डाल दिया। लेकिन कलकत्ता एयरपोर्ट से जब जा रहे थे तब यहाँ उन्होंने नहीं कहा था जैकेट उतारने के लिए। नहीं लिया आपका भी? तो क्या मैंने जब CISF से पूछा कि भाई वहाँ तो नहीं कहा था, तो उस लड़के ने मुझे जवाब दिया कि सर सबका अपना अपना तरीका है चेक करने का। तो मैंने उससे कहा कि गाइडलाइन तो सरकार की एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो CISF किसी और देश के कानून को मान रही है। आप हंसने लगा वो भी। बहरहाल तो एक मजाक की बात थी। मैंने बोला नहीं आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला नहीं सर ठीक है, आप पहन लीजिए। मैं बोला नहीं मैं ले लूँगा उसको। तो बहरहाल ट्रे में डाल करके उसको हमने स्कैनर से गुजारा। फिर बाद में मैंने उसको लेके पहना। वो जब फ़ोन और घड़ी और वॉलेट रखते हैं तो उसने कहा कि सर बेल्ट और जैकेट भी। तो बेल्ट तो खैर ठीक है, जैकेट भी, लेकिन ठीक है, कोई ऐसी बात। बॉम्बे एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूँ। फ़्लाइट है मेरी यहाँ से 8 बजे। अब पहले आ गए हैं, पहले रिपोर्ट करना पड़ता है, आप सभी जानते हैं। तो बोर्डिंग शुरू होगी 7 बजे और मैं जहाँ था वहाँ से दूर भी था एयरपोर्ट। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ता है 2 घंटा पहले। और रास्ते बहुत जाम होते हैं बॉम्बे में, बिल्कुल कलकत्ते वाला हाल है कि आप फंस गए अगर कहीं तो बस फंस गए। ऐसे ही एक बार कलकत्ता मेरी फ़्लाइट छूट गई थी। सुबह की फ़्लाइट थी, हालांकि 5:55 की फ़्लाइट थी, दिल्ली जा रहा था, फ़्लाइट छूट गई अल्टीमेटली। अच्छा है बॉम्बे का एयरपोर्ट, छोटा है मगर कंपैरेटिवली अगर आप दिल्ली का एयरपोर्ट आपने देखा है या इवन कलकत्ते का देखा है, हैदराबाद या बेंगलोर का भी देखा है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो इस वक्त एयरपोर्ट है बम्बई का, ये छोटा है। मुझे बताया यहाँ लोगों ने कि यहाँ काम हो रहा है, बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। तो अब अगर आ जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त तो ये एयरपोर्ट छोटा ही है। चल के जाना चाहते हैं आप, उससे जा सकते थे। उसका अपाहज लोगों का इंतजाम जो है
तो बनाया ही गया है इसीलिए। तो फोटो भी मार दी। हाँ, ये अपाहज लोगों के लिए ही बनाया गया है। हम दरअसल बात करने में इतने मशगूल हो गए कि हम भूल गए कि हमारी फ़्लाइट है। वहाँ बैठे थे और एयर इंडिया वाले अनाउंस कर रहे थे बार बार लास्ट कॉल फॉर नाम लेकर के, मेरा और मेरे साथी का। बहरहाल हम बैठे रहे तब तक जब तक हमारी नज़र घड़ी पर नहीं पड़ी। बाद में जब हम फ़्लाइट की तरफ बढ़े, उस गेट की तरफ, तो पता चला कि वो लोग हम लोग को ढूंढ रहे थे। बहरहाल मैंने बहुत मासूम की तरह सूरत बनाकर वहाँ जाकर खड़ा हो गया। तो बोला सर आप कहाँ थे? तो मैं बोला मैं तो यहीं बैठा था, आपने देखा नहीं शायद। बोला नहीं सर, हम तो बहुत देर से आपको आवाज़ दे रहे हैं। मैं बोला भाई हेडफोन लगा होगा, नहीं सुना होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो खैर उसने मुस्कुरा करके फिर वो टिकट को स्कैन किया। बोला चलिए सर ठीक है, कोई नहीं। बहरहाल मैंने देखा बाद में कि मेरे बाद भी लोग आए थे, यानी और भी लोग थे जो मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ थे और किसी काम में, तो वो भी लेट पहुँचे। तो मुझे इत्मीनान हो गया कि चलिए ठीक है, हम ही बहुत देर से पहुंचने वाले नहीं थे, हमसे भी ज़्यादा लेट लतीफ़ मौजूद थे उस फ्लाइट के लिए। थैंक यू सर। बोर्डिंग के लिए अब जा रहे हैं बॉम्बे का एयरपोर्ट। अभी फाइनल कॉल हो रहा है, देर हो गई, वहाँ बैठे रह गए, हम बात करते रहे और देर हो गई। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, आ ही गए। अब नहीं ले जाता तो देखा जाता, फिर क्या करना है, फिर सुबह का करते। बट ओके। तो टिकट भी अच्छा है, फर्स्ट रो का है एकदम। तो रिक्वेस्ट किया था कि फर्स्ट रो में कर दीजिए, तो फर्स्ट रो में ही कर दिया। जो काउंटर पे बैठी थी वो अच्छी थी। जैसा कि मैंने बताया कि हम फर्स्ट रो में बैठे थे ई और एफ में। हमारे पास एक लेडी बैठी थी। पहले तो वो जब हम बैठे जाके तो वो अपने आईफोन पर वीडियो कॉल में मशगूल थी। ई एंड एफ। और जैसे ही वो फ्लाइट के वो दरवाजे बंद हुए और रेडी फॉर टेक ऑफ हुआ, उन्होंने आँख बंद कर दी और गाना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, वो कुछ लोग होते हैं दुआ पढ़ने लगते हैं, कुछ प्रार्थना करने लगते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डर का अभाव था शायद, इसी